हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बैकएंड के सीरीज में। जहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट के अंदर में बैकएंड को कंप्लीट करने वाले हैं। और इस प्रोजेक्ट का नाम है स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ना, ज़्यादा टफ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको अभी बैकएंड सीखना है, ना कि प्रोजेक्ट डेवलप करना है। अब किसी भी हम लोग कोई भी टॉपिक पे जाके कोई भी चीज़ को करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन कोई हमारे पास एक प्रोजेक्ट है और उस पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो पहले नीड समझ में आता है और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका रिजल्ट भी मिलता है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बैकएंड सीख रहे हैं और आसानी से सीख सके। तो इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट जो कि है स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर में सिंपल सा क्या होने वाला है, एक होगा स्टूडेंट, दूसरा होगा टीचर। ओके, अब जो टीचर होगा ना, टीचर का दो रोल होगा, एक एडमिन रोल होगा, एक नॉर्मल यूजर रोल होगा। अब इसका दो रोल क्यों डिफाइन कर रहे हैं पहले वो समझिए। एक एडमिन ये होगा जो कि कोई मल्टीपल व्यक्ति नहीं होगा कि स्टूडेंट के डेटा को चेंजेस कर सके। और मल्टीपल जो टीचर है वो क्या कर सकता है, जो भी स्टूडेंट का डेटा है उसको एक्सेस कर सकता है। जैसे हम बात करें एक कॉलेज का। ओके, तो जब कॉलेज का बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है और अलग अलग जगह पे स्टूडेंट के डेटा का नीड पड़ता है। तो सबको अलग अलग कॉपी देने से अच्छा क्या है, एक हेड बना लो जो क्या करेगा, एडमिन रहेगा और वो करेगा क्या कि जो भी स्टूडेंट में कोई भी अपडेशन करना है तो वो कौन करेगा, जो एडमिन है वो करेगा। उसके बाद जितना भी टीचर है वो सब उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, अपना यूज कर सकता है, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे हम बात करें कि हमको इंटर्नशिप लेना है तो उसके लिए मेरा डेटा चाहिए टीएनपी के अंदर में, ठीक है, एडमिशन सेल में चाहिए। फिर हमको रिजल्ट लेना है, मार्कशीट लेना है तो उसके लिए वहां पे चाहिए। फिर अलग से लास्ट में जा रहे डिग्री लेने तो उसके लिए फिर से मेरा डेटा वहां चाहिए। तो जो मेरा डेटा है वो अलग अलग जगह पे चाहिए। ओके, लेकिन सभी लोग को हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि सब लोग इसको एडिट कर सकते हैं। कोई एक के पास अथॉरिटी रहेगा जो कि एक जगह पे बैठ के बोलेगा एडिट करना तो मेरे पास आओ, अपडेट करना तो मेरे पास आओ। और सब क्या कर सकता है, जिसको जो डेटा का नीड है वो डेटा को यूज कर सकता है। जैसे हम बोले क्या कि हमको टीएनपी से इंटर्नशिप चाहिए, क्या चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए। तो टीएनपी में डेटा हमको फिल नहीं करना पड़ेगा और टीएनपी वाले को डेटा मांगना नहीं पड़ेगा। उसके पास डेटाबेस रहेगा, वो क्या करेगा, वहां से मेरा नेम लेगा या ईमेल रहेगा या रोल नंबर लेगा। उसके बेस पे क्या करेगा, वो पूरा का पूरा मेरा डेटा सर्च कर लेगा। उसको पता चल जाएगा कि मेरा ये रोल नंबर है, मेरा नाम हुआ, ईमेल हुआ, मोबाइल नंबर हुआ, डीओबी हुआ, प्लस हम लोग कौन से सेमेस्टर में हैं, उसके बाद हम लोग कौन से कोर्स में एनरोल किए हुए हैं, कोर्स का ड्यूरेशन क्या, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन किसको मिल जाएगा, वो टीएनपी वाले जो फैकल्टी है उनको मिल जाएंगे। ओके, तो इससे क्या हो रहा है कि मेरा एक डेटाबेस है और मल्टीपल लोग यूज कर पा रहे हैं। इससे फायदा ये है कि हर जगह पे डेटा भेजना नहीं पड़ेगा और हर जगह पे अलग अलग डेटा चला जाए तो दिक्कत हो जाता। क्यों? क्योंकि आप बोले एक कॉपी हमको दे दीजिए, मेरे पास आया, हम कुछ चेंजेस कर दे या गलती से चेंजेस हो गया तो फिर वहां पे इशू आता। तो इन सब इश्यू को भी सॉल्व किया जा सकता है इस प्रोजेक्ट के मदद से। ओके, अब इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो एक ये होगा कि जो भी टीचर है उसको लॉगिन करना पड़ेगा और वो लॉगिन करेंगे तो पूरा का पूरा ऑथेंटिकेशन बिल्ड करेंगे जो कि टीचर को लॉगिन कराएगा। ओके, और जो टीचर लॉगिन होगा ना उसमें दो रोल रहेगा, एक रहेगा नॉर्मल टीचर का रोल, दूसरा रहेगा एडमिन। जैसा कि हम लोग बोलेंगे एक एडमिन, दूसरा यूजर रोल रहेगा। परफेक्ट। और उसके बाद बोलेंगे कि जो टीचर क्या हो रहे हैं भैया, क्या हो रहे हैं, लॉगिन हो रहे हैं, तो उसका पूरा का पूरा डेटा बनेगा ना कि कौन व्यक्ति इसको यूज कर रहा है। हाँ, ये तो बनना चाहिए। तो उसका इंफॉर्मेशन रखने के लिए एक क्या बनाएंगे, एक मॉडल बनाएंगे, यानी कि एक स्कीमा बनाएंगे। और उस मॉडल के अंदर में क्या रखेंगे, पूरा का पूरा यूजर का इंफॉर्मेशन कि टीचर है, कहाँ पढ़ाती है, क्या है, नहीं है, क्या पोस्ट पे है, नहीं है, जो भी है उसका हम लोग डेटा रखेंगे। उसके बाद कहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट के ऊपर में आते हैं। स्टूडेंट का अलग से मॉडल क्रिएट होगा और इस मॉडल के अंदर में हम लोग रखेंगे क्या कि पूरा का पूरा स्टूडेंट का डेटा, जैसे कि उसका नेम क्या होता है, ईमेल क्या है, पासवर्ड, पासवर्ड तो नहीं चाहिए, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मेल है या फीमेल है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे वो कौन सा ब्रांच से है, कौन सा कोर्स में इनरोल किया हुआ, कितना उस कोर्स का ड्यूरेशन है, फिर से उस कोर्स में अभी वो कौन से सेमेस्टर में है, कौन सा वो स्ट्रीम में है, यानी कि वो कौन से ब्रांच के अंदर में कौन सा कोर्स ले रहा, सीएस है या मैकेनिकल है या क्या है।
बात समझ पा रहे हैं? इन सभी डेटा को हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे स्टूडेंट मॉडल के अंदर में रखेंगे, जहाँ पे ए टू जेड स्टूडेंट का जितना नीड है ना डेटा को, वो सब रहेगा। और कोई भी फैकल्टी को डेटा चाहिए, बस उसका पास, ये हम लोग बोल सकते हैं कि सिंपल सा जो आसानी चीज़ होगा और जो यूनिक होगा वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है रोल नंबर, जो कि स्टूडेंट का यूनिक होता। उस रोल नंबर की मदद से पूरा का पूरा स्टूडेंट को फाइंड कर सकता है कौन, फैकल्टी। अब वो रोल नंबर देगा, फाइंड कर लेगा। हम लोग चाहे तो इसमें और भी मल्टीपल राउट दे सकते हैं, जैसे कि हम सर्च कर लो भैया, या हम पूरा का पूरा डेटा भेज दिए, अब वहाँ फ्रंट एंड पे वो अपना जो काम करना कर लेगा, कि ईमेल के बेस पे सर्च करे, नेम के बेस पे, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कोर्स, जिसके बेस पे वो चाहे वो सॉर्टेड कर सकता है। क्यों? क्योंकि पूरा डेटा चला गया तो उसके पास है, जो मर्जी वो कर सकता है। लेकिन ये पूरा क्या होगा, डिज़ाइन होगा। उसके बाद हम लोग जो इस पूरे का जो बैकएंड लिखेंगे पूरा, जो कि डेवलप मतलब कि डेवलप करने के बाद उसको डिप्लॉय करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन लेवल पे जो स्ट्रक्चर बनता, वो स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करके पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग पूरा ए टू जेड स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। कोई भी हम लोग एपीआई रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं तो वो एक स्ट्रक्चर में एपीआई रिस्पॉन्स सेंड होगा। दूसरी बात, हम लोग एपीआई एरर सेंड कर रहे हैं तो वो भी एक क्या होगा, स्ट्रक्चर में एपीआई एरर को सेंड करेंगे। दूसरी बात, ईमेल हम लोग ओनली नॉर्मल भेज रहे थे, वो ऐसा नहीं करेंगे, पूरा का पूरा एक एचटीएमएल पेज क्रिएट करके भेजेंगे। और जो व्यक्ति के पास एचटीएमएल पेज क्रिएट नहीं हो रहा, यानी कि वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा, उसके लिए प्लेन टेक्स्ट भेज देंगे। तो ये सारे चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे। और हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक्सेस टोकन का, यानी कि एक्सेस टोकन की मदद से हम लोग कितना देर उसको लॉगिन करवा के रख सकते हैं, जो भी फैकल्टी है। रेफ्रेश टोकन का यूज़ करेंगे। ये सारे चीज़ का हम लोग यूज़ करके एकदम प्रोडक्शन लेवल पे क्या करने वाले, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को बिल्ड करने वाले हैं, जिसके अंदर में हम लोग बहुत सारे हुक भी पढ़ने वाले हैं कि भैया डेटाबेस को हैंडल कर रहे हैं, वहाँ पे हुक होता, प्री हुक होता, पोस्ट हुक होता, उसको कैसे यूज़ करते हैं, वो सारे काम करने वाले। जब डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे डेटाबेस के अंदर में हम लोग मेथड डिफाइन कर सकते हैं। ये सारे चीज़ है जिनको हम लोग पूरा का पूरा समझने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ को समझने के लिए हम लोग का बस माइंडसेट ये होना चाहिए कि भैया बैकएंड पढ़ने आए और यहाँ से भागना नहीं है, बस पढ़ना है। कोई भी दिक्कत लगे, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट करके बताइएगा कि भैया ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा। ओके, तो उन चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या दिक्कत है जो कि नहीं समझ में आ रहा, ये इसको कैसे और आसानी से समझाया जाए ताकि आप समझ सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे हम लोग ये समझे कि जो मेरा प्रोजेक्ट होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। क्या समझे हम लोग, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर समझे। अब स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, यानी कि क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग चलते पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर को समझते हैं। और थोड़ा सा अभी हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। और नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर से हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा आगे का काम जो भी बचता वो करते जाएंगे। और हम लोग छोटे छोटे वीडियो में छोटा छोटा पार्ट करके क्या करेंगे, हर एक चीज़ को अलग अलग सेपरेट सेपरेट क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। जिससे क्या होगा ना, आपको कन्फ्यूजन होगा, हमको ये चीज़ पढ़ना है, डायरेक्ट जाके पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आगे का काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। तो फोल्डर स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको ऐप को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग ऐप को पहले इनिशियलाइज करते हैं, फिर जाके हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर लेंगे। परफेक्ट, चलिए। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं क्या कि ऐप को इनिशियलाइज करना है, तो उसके लिए बोलते हैं npm इंस्टॉल, ऐसे बोलते हैं क्या, नहीं, इससे हम लोग पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। npm बोलते हैं init, क्या बोलते हैं, init। और init के बाद आप चाहे तो -y दे सकते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जो भी ऐप को क्रिएट करते वक्त, दैट मीन्स ऐप को इनिशियलाइज करते वक्त जो भी सवाल पूछे जाएंगे उन सभी के लिए यस है। तो हम बोलेंगे यस तो हम नहीं दे रहे, हम खुद से सबके बारे में वैल्यू देंगे। अब बोल रहा है क्या कि ठीक है भाई दो। और सबसे पहले जो डेटा पूछ रहा वो क्या पूछ रहा, बोल रहा क्या इसका नाम स्टूडेंट रिकॉर्ड रख दे, हम बोले परफेक्ट है, रख दो। और बोल रहा क्या कि इसका वर्जन जो कि सिमेंटिक वर्जनिंग होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो बोल रहा कि 1.0.0 रहने दे, हम बोले परफेक्ट है, रहने दीजिए क्योंकि पहला वर्जन है। डिस्क्रिप्शन पूछ रहा कि भैया इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, हम बोले स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये हो गया मेरा स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए, उसके बाद बोला एंट्री पॉइंट, हम बोले भैया हाँ ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जब भी एंट्री पॉइंट बनाओ तो वो index.js ही होना चाहिए। परफेक्ट है। टेस्ट कमांड, हम बोले टेस्ट कमांड नहीं दे रहे। गिट रिपोजिटरी नहीं दे रहे। कीवर्ड हम बोले भैया स्टूडेंट दे रहे हैं ओनली, तो ये रहा मेरा स्टूडेंट।
ये रहा स्टूडेंट, दूसरा बोल दे क्या, नहीं दूसरा नहीं दे रहा, ओनली स्टूडेंट दे रहे। उसके बाद ऑथर बोल रहा था, हम बोले ऑथर रहा तासिन कोडर, तो ये हो गया ऑथर। लाइसेंस हम बोले जो बाय डिफ़ॉल्ट लाइसेंस है यही चलेगा। अब जैसे एंटर किए तो बोला क्या कि ये सारा आपका, आप जो भी इनपुट दिए उसके बेस पे पूरा का पूरा ये जेसन फाइल बना, आप इसको ओके करना चाहते हैं, हम बोले यस करना चाहते हैं, तो बोला एंटर दबा दो। जैसे एंटर दबा ये हमको एक जेसन फाइल दे दिया, तो वो हम आपको दिखाते हैं कि ये रहा मेरा जेसन। ओके, अब इसके बाद बोलेंगे क्या कि अब थोड़ा सा हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले बोलेंगे क्या कि एक फोल्डर बनाओ जिसका नाम क्या होगा, SRC। क्या नाम होगा, SRC बना लिए भाई। अब SRC के अंदर में पूरा का पूरा कोड होने वाला, क्या होने वाला, पूरा का पूरा कोड होने वाला। अब जैसे हम बोलेंगे क्या कि इसके अंदर में क्या क्या कोड करने वाले, बहुत चीज़ करने वाले। तो इसके लिए हम लोग पहले टर्मिनल ओपन करते हैं, और टर्मिनल में क्या करते हैं कि हम लोग डायरेक्ट ही कोड लिख लेते हैं। चलिए हम लोग चाहे तो टर्मिनल के भी मदद से लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हम बोले ठीक है, इसमें डायरेक्ट फोल्डर क्रिएट करते हैं। जैसे कि बोले कि हमको क्या चाहिए, मॉडल चाहिए, तो मॉडल के लिए भी एक फोल्डर होना चाहिए, यस होना चाहिए, कर लेते हैं मॉडल्स। मॉडल्स ठीक है ना, चलिए ठीक है। उसके बाद बोला क्या क्या और भी कुछ चाहिए, हम बोले हाँ और भी चाहिए, ले लो भाई, और एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जो क्या होगा, हम बोले मॉडल हो गया। अब इसके बाद राउट्स बना लो, राउट्स, ये रहा मेरा राउट्स। उसके बाद क्या चाहिए, हम बोले कंट्रोलर भी बना लो, तो चलिए कंट्रोलर भी बना लेते हैं। सॉरी ये इसके अंदर में आ गया, यहाँ पे मूव कर देते हैं भाई, उठ जा। चलिए इसको डिलीट करके फिर से क्रिएट कर लेते हैं, और बोलते हैं भाई ये मेरा सोर्स है, इसके ऊपर में एक फ़ोल्डर क्रिएट करो, जो कि होने वाला क्या, हम लोग क्या क्रिएट कर लिए अभी तक, मॉडल क्रिएट किया, अब बोलते हैं राउट, राउट्स हो गया। उसके बाद बोलते हैं क्या कि हमको कंट्रोलर भी चाहिए, ठीक है कंट्रोलर भी ले लेते हैं, कंट्रोलर्स। उसके बाद बोले क्या कि और भी चाहिए, जैसे कि यूटेल्स हुआ, तो ये तो नहीं चाहिए भैया, हमको फोल्डर चाहिए, तो बोल देते हैं यूटेल्स ले लेते हैं, यूटेल्स हो गया। उसके बाद हम लोग बोले क्या कि एक और हमको फोल्डर चाहिए, क्या चाहिए, एक और फोल्डर चाहिए, वो क्या करेगा, डेटा कनेक्ट करेगा, तो हम लोग बोले DB कनेक्ट, या सीधे हम लोग DB रख सकते हैं फोल्डर का नाम, या कुछ भी आप रख सकते हैं। हम बोले डेटाबेस को कनेक्ट करना, उसके लिए अलग से एक फोल्डर बना देते हैं, और इसको बोल देते हैं DB, तो बोल दिए इसका नाम DB। परफेक्ट है, परफेक्ट है। अब बोले क्या कि इसके अंदर अब फोल्डर नहीं चाहिए, हमको फाइल चाहिए, क्या चाहिए, फाइल चाहिए। अब कौन कौन से फाइल चाहिए, हम बोले दो फाइल चाहिए, एक तो index.js चाहिए, दूसरा app.js चाहिए। हम बोले ठीक है बना लो भाई, तो ये लीजिए फाइल बना लेते हैं, बोलते हैं क्या, index.js, और बोलेंगे दूसरा फाइल चाहिए जो कि होगा app.js, तो हम लोग बोलते हैं ये रहा मेरा app.js हो गया। अब इसके बाद हम लोग कुछ कांस्टेंट फाइल भी बनाएंगे, जैसे कि कांस्टेंट बोल देते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, बोलते हैं कांस्टेंट। अब देखिए ये जो कांस्टेंट फोल्डर है, इसके अंदर में हम लोग जैसे कि enum वगैरह या कुछ कांस्टेंट चीज़ें वो रखने के लिए यूज़ करेंगे। परफेक्ट, ठीक है। अब बोले क्या कि इन सभी के अंदर हमको क्या बनाना है, फाइल बनाना। जैसे कि ये मेरा क्या हुआ, कंट्रोलर्स हुआ। अब जैसे कि हम लोग कांस्टेंट देख रहे हैं, DB देख रहे हैं, मॉडल्स देख रहे हैं, सबके अंदर होगा, तो सबके लिए तो बनाना पड़ेगा, यस बनाना तो पड़ेगा। अब जैसे हम बोले क्या कि हम लोग चलते सबसे पहले कहाँ पे, कंट्रोलर के ऊपर में, और बोलते हैं इसके अंदर में क्या करो, एक बोल सकते हैं कि फाइल क्या बोलो, हाँ फाइल ही बना लेते हैं, जिसका नाम क्या होगा, बोलेंगे यूज़र डॉट, क्या बोलेंगे, यूज़र डॉट कंट्रोलर डॉट JS, तो बोल देते हैं यूज़र डॉट कंट्रोलर्स डॉट JS, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे इसके अंदर में और भी एक चीज़ चाहिए, और भी एक क्या चाहिए हमको, फाइल चाहिए, वो क्या होगा, स्टूडेंट डॉट कंट्रोलर डॉट, क्या बोले, स्टूडेंट डॉट कंट्रोलर डॉट JS, स्टूडेंट डॉट कंट्रोलर .js। ओके, कहीं पे टाइपो हो तो ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और बोले और भी चाहिए, हम बोले फ़िलहाल तो इतना काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं। आगे में कहाँ चलते हैं, मॉडल के अंदर चलते हैं, मॉडल भी दो चाहिए, ठीक है। तो मॉडल के अंदर में क्या बोलेंगे कि हमको एक यूज़र का मॉडल चाहिए, तो ले लेते हैं यूज़र डॉट
मॉडल्स डॉट जेएस, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि और एक चाहिए जो कि होगा स्टूडेंट डॉट मॉडल, स्टूडेंट डॉट मॉडल, मॉडल्स डॉट जेएस। ओके, तो हम लोग बोले क्या कि स्टूडेंट हो गया, मॉडल भी हो गया, ठीक है, कंट्रोलर हो गया, मॉडल हो गया। उसके बाद राउट में भी चलते हैं, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी दो चीज़ करेंगे। वो दो चीज़ क्या है, पहला तो यूज़र होगा, यूज़र डॉट राउट, राउट्स डॉट जेएस, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे स्टूडेंट का भी तो राउट लिखना है ना, हाँ, तो वो भी बोल देंगे, ये लीजिए मेरा स्टूडेंट डॉट राउट्स डॉट जेएस हो गया, ठीक है। अब बोले क्या कि इतने में हो जाएगा क्या, नहीं इतना में तो नहीं होगा, और भी चीज़ चाहिए हमको। जैसे बोलते भाई तुम सब हट जाओ, अभी तुम्हारा काम नहीं है, तो ये हो गए, सबको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब बोले क्या कि और भी कुछ हमको फोल्डर चाहिए क्या, हाँ और फोल्डर चाहिए। कौन सा फोल्डर चाहिए भैया, भैया हमको मिडिल वेयर लिखना है, तो मिडिल वेयर के लिए भी एक फोल्डर चाहिए, ठीक है। तो हम बोलते हैं क्या कि मिडिल वेयर्स, ओनली मिडिल वेयर, परफेक्ट है। अब बोले मिडिल वेयर के अंदर चलो, इसके अंदर में एक बना लो फाइल जो कि होगा यूज़र डॉट मिडिल वेयर, मिडिल वेयर डॉट जेएस, ठीक है। और भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग बना लेंगे। तो ये सारे क्या है, फोल्डर के स्ट्रक्चर है। अब यूटिल के अंदर में भी कुछ आएंगे फाइल, जैसे कि हम बोले क्या कि इसके अंदर में आएगा क्या कि हम लोग ले रहे हैं ना एपीआई एरर लेंगे, एपीआई रिस्पॉन्स लेंगे, तो उसके लिए बना लेते हैं। तो बोले क्या कि ये रहा मेरा एपीआई एरर डॉट जेएस, ठीक है। उसके बाद बोले और एक फोल्डर फाइल बना लो जो कि होगा एपीआई रिस्पॉन्स डॉट जेएस, ठीक है। अब बोले और भी चाहिए, मेल भी तो सेंड करना है ना, हाँ, तो बोलते हैं क्या सेंडिंग मेल, सेंडिंग ईमेल डॉट जेएस, ठीक है भैया। और भी चाहिए क्या, तो और भी नीड पड़ेगा तो उस हिसाब से हम लोग बनाते हुए जाएंगे, ओके। तो हम बोले यूटेल्स के अंदर 4 हो गया, राउट के अंदर में भी हो गया, मिडिल मॉडल के अंदर हो गया, मिडिल वेयर के अंदर हो गया, इसके अंदर हो गया, कांस्टेंट के अंदर में हम लोग एक बनाएंगे, फाइल बनाएंगे और लिख लेंगे, या हम लोग चाहे तो इसी के अंदर में सीधे कांस्टेंट फाइल बना सकते हैं, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो आप बोलिएगा तो इसको हटा के हम लोग नीचे आ जाते हैं, क्या दिक्कत है। लीजिए, क्या कि अभी कांस्टेंट हमारा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा रहता तो अलग लिखते हैं, और कम है तो इसी के अंदर में एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट्स डॉट जेएस, ओके। चलिए, तो ये भी फाइल बन गया, परफेक्ट है। और ये सारे में कोड लिखना, लेकिन फिलहाल हम कुछ नहीं लिख रहे हैं और न कुछ अभी इंस्टॉल भी किए हैं और न कर रहे हैं। अब बोले क्या कि हमको डॉट ई चाहिए, हाँ डॉट ई भी चाहिए। अब डॉट ई कहाँ रखेंगे, हम बोलेंगे कि डॉट ई आप बाहर में रखिए, कहाँ पे रखिए, सबसे बाहर में रखिए। तो लीजिए हम लोग बना लेते हैं, बोले क्या डॉट ई हो गया। उसके बाद क्या चाहिए हमको, और एक चाहिए जो कि डॉट ई डॉट सिंपल होगा, तो बोलते हैं लीजिए डॉट ई डॉट सिंपल होगा, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि और भी हमको फाइल का ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि हम लोग बोलेंगे पूरा का पूरा कोड का स्ट्रक्चर रहे, तरीका रहे, तो उसके लिए पीटीआर को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, पीटीआर इग्नोर भी बताना पड़ेगा, पीटीआर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ेगा। तो वो सब अब नीड के अनुसार समझेंगे। ये था बेसिक स्ट्रक्चर फोल्डर का, कि इतना फोल्डर तो लगेंगे ही। ये क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर था फोल्डर का। तो हम लोग क्या देखें, ओनली फॉर ओनली स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखे कि भैया इसमें हम लोग क्या करने वाले, क्या नीड है, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे। दूसरा चीज़ फोल्डर का स्ट्रक्चर देखे, और इसमें कुछ भी अभी तक इंस्टॉल नहीं किया ना। हम लोग बात करें तो आप इसके जेसन फाइल में जाइएगा तो एक भी चीज़ आपको इंस्टॉल नहीं मिलेगा, अभी नहीं किया। अब जैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले जो जो बेसिक पैकेज है उनको इंस्टॉल करेंगे, और इतना काम करेंगे ताकि हम लोग आगे से फिर अलग अलग छोटा छोटा काम कर सकें,
ओके, तो वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर में। इस सेगमेंट के अंदर में मेरा इतना ही काम था कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को समझे कि एक्चुअली प्रोजेक्ट क्या है, उसके बाद इसका फाइल स्ट्रक्चर को समझे और फाइल स्ट्रक्चर को क्रिएट करें, जो कि हम लोग कर लिए। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।